हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 लेकर आ रहे हैं। 8.4 एक्सरसाइज चालू करने से पहले बोर्ड पे कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 1 के तरफ। प्रश्न एक जो है वो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि जैसे कि यहाँ साइन ए है तो साइन ए को हम क्या कह सकते हैं, साइन ए को 1/cos ए कहते हैं, फिर cos ए को कॉट में बदल के ऐसे करके इसको कॉट के पद में लाना है। तो चलिए एक इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। 1 नंबर में साइन ए है। सबसे आगे देखिए साइन ए का फॉर्मूला जो होता है हम लिख सकते हैं साइन ए को 1/cosec ए लिख सकते हैं। अब देखिए फिर हम लिख सकते हैं cosec ए को √1 + cot स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह अब यहाँ देखिए तो ये हमारा क्या आ गया, cot के पद में आ गया। cot के पद में आने के बाद चलिए नेक्स्ट जो है वो है सेक ए। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आइए और tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बटा का जोड़। तो LCM आ जाएगा cot स्क्वायर ए बटा cot स्क्वायर ए + 1। तो सेक ए को यहाँ क्या कर दिए हम, cot स्क्वायर ए + 1 बटा cot स्क्वायर ए रूट में है व्यक्त कर दिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं tan ए के तरफ। तो tan ए ये तो सबसे आसान है। tan ए का फॉर्मूला ही होता है 1/cot ए और ये cot ए के पदों में व्यक्त हो गया है। तो इस प्रकार प्रश्न 1 हम देख चुके हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 जो है वो कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कोण ए के लिए साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में, cos ए को सेक ए में बदलना है, tan ए को सेक ए में, इस प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए। साइन ए को हम किस में बदलते हैं, सेक में। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं एक फार्मूला होता है √1 - cosec स्क्वायर ए। चलिए अब आइए cos स्क्वायर ए का भी फार्मूला होता है 1/sec स्क्वायर ए। अब यहाँ आपको बटा घटाव दिखाई दे रहा है तो बना देते हैं। तो sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। तो कोण ए के लिए साइन ए को हम किस में बदल दिए हैं, sec स्क्वायर के पद में। फिर आगे बढ़ते हैं cos ए। तो cos ए का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/sec ए, तो ये व्यक्त हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं sec ए के बाद हमारा आता है tan ए। तो tan ए और आप फार्मूला जानते होंगे sec स्क्वायर ए - tan स्क्वायर ए = 1 होता है। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए -1। ये हमारा क्या आ गया, tan ए के बाद cot ए। तो cot ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए लिख सकते हैं। और tan ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √sec स्क्वायर ए -1। ये हमारा आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं cosec ए। तो cosec ए बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं √1 + cot स्क्वायर ए। चलिए cot स्क्वायर ए को हम क्या में बदल सकते हैं, 1/tan स्क्वायर ए में। अब क्या, बटा का जोड़। इधर फुल हो गया है तो इधर मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से बटा का जोड़ था तो हम यहाँ क्या कर दिए, बटा का जोड़ बना दिए। तो tan स्क्वायर ए + 1/tan स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए tan स्क्वायर ए + 1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर ए और नीचे है tan स्क्वायर ए, ये रूट में है। और ये भी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, sec ए बटा tan ए। अब आप tan ए का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है,
रूट अंडर क्या फॉर्मूला होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार हम त्रिकोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके रूप में व्यक्त कर दिए हैं, सेक ए के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन 3। तो आपके सामने प्रश्न 3 दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही आसान मान के चलिए, इस टाइप का प्रश्न पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसमें से किसी एक को बदल देते हैं और इसमें से किसी एक को बदल देते हैं। तो इसको हम लिख सकते थे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, यहाँ 63 लाने के लिए हम क्या करते हैं, 90 में से 27 घटा देते, प्लस साइन स्क्वायर इसको इसी तरह रख देते हैं 27 डिग्री बटा, इनमें से किसी एक को हम बदल देते हैं तो कॉस को ही बदल देते हैं। 17 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से 73 घटा देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ हमारा निकल के आया साइन, तो यहाँ हमारा निकल के आया कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये वैसे ही का वैसे ही साइन 27 डिग्री बटा ये आएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मान लिया कि ये ए है तो क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो 1, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये भी 1 और कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 देखते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65। फिर इसमें से भी किसी एक को बदल देते हैं और इधर से किसी एक को बदल देते हैं। तो इसमें से इसको अगर हम बदलते हैं तो साइन 25 डिग्री लिखने के लिए हमको 90 में से क्या घटाना होता, 65 घटाना होता। तो चलिए घटा दिए और इसको इसी तरह का उसी तरह लिख देते हैं कॉस 65 प्लस, फिर इसमें से हमको किसी एक को बदलना होगा, तो 90 माइनस 65 इंटू ये हमारा आ गया साइन 65 डिग्री। चलिए फिर आगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 65 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये दोनों गुना हो जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, ए यहाँ 65 है, 65, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 4। तो चलिए चौथा प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में है, दे दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करके आपको सही आंसर बताना है। चलिए तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1 कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए और इस पे आप VVI लगा सकते हैं। ऐसे तो ये चैप्टर पूरा ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। चलिए चौथा का 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार इसको लिख लिए और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ tan थीटा है और सेक थीटा है, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर भी होता है 1 बटा कॉस थीटा। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। फिर इसके लिए 1 प्लस क्या होगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक को क्या चीज़ में बदल सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा में। चलिए यहाँ देखिए एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा
तो कॉस थीटा 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से गुना हो जाएगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ये हमारा है। और यहाँ देखिए यहाँ जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया साइन थीटा, तो यहाँ आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हमारा ये निकल। हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा एडवांस की तरफ ले चलते हैं। ये ए मान लिए और ये हमारा बी हो गया, तो ऊपर हम देख रहे हैं गुना कर रहे हैं तो ए प्लस बी है और यहाँ ए माइनस बी है, तो क्या कहेंगे ए प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बटा नीचे वाले को गुना कर दिए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर से मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। मिटा दिए। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab और एक का स्क्वायर 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ 1 हो गया प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ माइनस 1 है यहाँ प्लस 1 है, क्या हो गया कट गया। और यहाँ देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा, तो बचा कितना 2 आ गया आंसर ऑप्शन सी। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न 3। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। सेक ए प्लस tan ए और है 1 माइनस साइन ए, इसको तोड़ते हैं हम, तो इसको तोड़ दिए 1 बाई कॉस ए प्लस इसको तो तोड़ दिए साइन ए बटा कॉस ए में, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारा एलसीएम जब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और गुना में क्या है 1 माइनस साइन ए, तो ए प्लस बी और यहाँ 1 इसको गुना कर रहे हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा कॉस है। चलिए यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर ए होता है और नीचे है कॉस ए, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या बचा कॉस ए बचा, तो ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न 4। चौथा प्रश्न 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब हम सेक स्क्वायर को चाहें तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कॉसेक स्क्वायर को चाहें तो लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए भागा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब हमें ये बटा का भाग दिखाई दे रहा है तो क्या करते हैं इसको बनाते हैं, तो बटा का भाग बनाने के लिए भाग के चिन्ह को हम क्या करते हैं गुना में बदल देते हैं, तो गुना में बदल दिए और उसके बाद जो होता है उसको क्या करते हैं उलट देते हैं, तो ये उलट दिए। अब इसको गुना कर देते हैं तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम फिर लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आता है tan ए और इसका स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला है tan स्क्वायर ए, इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, तो ऑप्शन कितना है डी। इस प्रकार चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए आते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे अच्छे प्रश्न की तरफ। सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मेरा LHS साइड है और ये RHS साइड है, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे LHS साइड को लेंगे तो RHS आना चाहिए, और अगर RHS साइड को सॉल्व करते हैं तो क्या आना चाहिए LHS आना चाहिए। किसी तरह हमको एक साइड उठाना पड़ता है और अगले साइड के बराबर ला देना पड़ता है, जो आपको आसान दिखाई दे उसी साइड को आप
लीजिएगा तो देखिए यहाँ देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा है LHS के साइड में और RHS के साइड में 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा है। हमको RHS अच्छा दिखाई दे रहा है तो हम RHS ले लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए हर परिमेयकरण, तो हर परिमेयकरण कर देंगे तो यहाँ प्लस के साथ है तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा माइनस से हो जाएगा और नीचे भी माइनस से हो गया। अब आइए दिखाई दे रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे दिखाई दे रहा है a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आइए तो ऊपर इसी तरह छोड़ देते हैं और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर है। तो अब ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आइए एक बार एक साइन के साथ और एक बार कॉस थीटा साइन थीटा के साथ, इसका होल स्क्वायर है 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है होल स्क्वायर। LHS हमारा क्या आ गया LHS प्रूव्ड। इस प्रकार LHS प्रूव्ड हो गया है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए और लाना क्या है 2 सेक लाना है। इस बार हम LHS ले लेते हैं तो LHS ले लिए। चलिए LHS में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसका क्या कीजिए बटा का जोड़ बनाइए तो जब तो इसका LCM आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना आएगा। चलिए यहाँ देखिए तो 1 प्लस साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो कॉस ए और कॉस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस यहाँ से कॉस ए और कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए से जब गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ देखिए तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ साइन स्क्वायर ए है तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है तो 1 और ये 1 प्लस 2 साइन ए इसको गुना करने पर बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखिए 1 1 2 तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए तो यहाँ 2 प्लस 2 साइन ए दिखाई दे रहा है तो यहाँ 2 कॉमन है तो हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन यहाँ ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2 बटा कॉस ए और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा कॉस ए और 1 बटा कॉस से क्या होता है से क्या होता है तो इस प्रकार हमारा RHS क्या हो गया आ गया तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो इस प्रकार प्रश्न दूसरा भी सॉल्व हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इतना प्रूव करना है। चलिए तो क्या करते हैं कि tan थीटा को हम साइन और कॉस के रूप में बदल देते हैं तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा फिर बटा में कॉट थीटा को हम क्या करेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा में बदल देंगे प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बटा 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए यहाँ देखिए तो यहाँ भी बटा का घटाव दिखाई दे रहा है और यहाँ भी बटा का घटाव दिखाई दे रहा है तो चलिए बना देते हैं आगे। तो ऊपर वाला वैसे का ही वैसे रह जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ LCM निकलता है कितना साइन थीटा
तो यहाँ आ जाता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम उसी तरह यहाँ भी ऊपर वाला वैसे का ही वैसे रहेगा और नीचे वाला जो होगा बटा का घटाओ, तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ भी बटा भाग दिखाई दे रहा है और यहाँ भी, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको बटा भाग के रूप में तोड़ते हैं। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा भागा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस ये भी कॉस बटा साइन, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा भागा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, बटा का भाग बनाएंगे तो उलट जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए, और यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और गुना कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ जो है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, एक स्टेप हम यहाँ दिखाते हैं आपको कि जब माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो यहाँ उलट जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही ना होगा। अब यहाँ देखिए, सॉरी कॉस जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, लेकिन अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हम माइनस लिख दिए और इस स्टेप को यहाँ हम लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, बटा का जोड़ निकालना है। तो चलिए बटा का जोड़ निकालते हैं। इधर वाले को आप उतार लीजिएगा, इधर वाले को हम मिटा देते हैं। तो बटा का जोड़ निकालते हैं, तो यहाँ देखिए ये वाला सेम है तो गुना इसका होगा, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, एलसीएम हमारा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो जब यहाँ देखिए ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि बचा कितना, साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा प्लस नहीं माइनस है, तो यहाँ माइनस। फिर यहाँ देखेंगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ बचा हमारा कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू दिखा, चलिए तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू दिखाई दे रहा है और ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, अलजेब्रा का फार्मूला है। तो इसी फार्मूला पे हम इसको तोड़ देते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर से मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब आइए और बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ भी इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ऊपर वाले में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
बटा नीचे बचा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इधर से हम इसको मिटा देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बार हम क्या करेंगे, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एक बार करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम क्या कर दिए, अलग अलग इसको तोड़ दिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। गुना में इधर उधर हो तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और इसको देखिए, इसको भी आप तोड़ दीजिए, तो 1 बटा कॉस ए इंटू 1 बटा साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, गुना 1 बटा साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, प्लस 1। इसको हम सीधा कर देते हैं, तो 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। आप देख रहे होंगे RHS आपका आ गया है, RHS प्रूव्ड। इस प्रकार तीसरा प्रश्न सॉल्व हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि एक ही प्रश्न में हम LHS को भी सॉल्व करते हैं और RHS को भी, तब जाके हमारा क्या होता है, बराबर होता है। सेम ये प्रश्न उसी पे डिपेंड करता है, आपको इसमें LHS भी साथ साथ और RHS भी साथ साथ प्रूव करना है, तब जाके दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटा सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, और बटा इसको भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। फिर यहाँ देखिए ये LHS हमारा बन रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, बटा का जोड़ दिखाई दे रहा है तो बटा का जोड़ बना देंगे। तो LCM कॉस ए आ गया, तो एक है तो यहाँ कॉस ए प्लस 1 बटा 1 बटा कॉस ए। अब यहाँ बटा का भाग है, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ भाग लिखते हैं और 1 बटा कॉस ए लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको। तो इसको भाग को हम क्या कर देंगे, गुना में बदल देंगे, और इसके बाद जो होगा उसको पलट देंगे। तो 1 बाई कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा। अब देखिए तो कॉस से कॉस से कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया, 1 प्लस कॉस से आ गया। LHS कितना है, 1 प्लस कॉस से। अब हम क्या करते हैं, RHS को थोड़ा सा बनाते हैं। तो RHS जो है वो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कॉस 1 माइनस कॉस है। तो इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, और एक बार क्या होता है, ए माइनस बी बटा में 1 माइनस कॉस ए। अब ये कट जाएगा, तो यहाँ से कट गया, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। तो इस प्रकार आप देखिएगा LHS बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो चलिए आते हैं प्रश्न 5 की तरफ। इसमें हम LHS को देख रहे हैं। तो LHS हमारा cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। हम क्या करते हैं कि इसमें ऊपर नीचे सब में साइन से भाग कर देते हैं, साइन ए से क्या कर रहे हैं, सब में साइन ए से भाग कर दे रहे हैं, 1 बटा साइन ए बटा अपने से ही क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। तो यहाँ भी भाग कर दिए, प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। भाग करने के बाद हम देखें कि कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल तो 1, और प्लस 1 बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, बटा कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, प्लस कैंसिल तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यही ना होगा। और नीचे आप देख रहे होंगे कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी,
ये हम समझ लिए। अब ये इसको क्या करते हैं कि हर परिमेयकरण कर देते हैं। तो cot a माइनस 1 माइनस cosec a बटा cot a प्लस 1 माइनस cosec a, और हर परिमेयकरण कर रहे हैं। यहाँ हर परिमेयकरण कर रहे हैं तो यहाँ cot a प्लस है तो ऊपर क्या करेंगे, माइनस से cot a माइनस 1 माइनस cosec a बटा cot a माइनस 1 माइनस cosec a से क्या किए, हर परिमेयकरण कर दिए। तो a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम कर दिए बटा बटा में a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर। फिर अगले स्टेप के लिए थोड़ा सा यहाँ जगह कम होने के चलते इधर वाले को हम मिटा दे रहे हैं, आप इधर वाले को उतार लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी मिटा देते हैं तो माइनस 2ab, तो ये हमारा आ गया बटा नीचे वाला a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो माइनस 1 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा आ गया। इसको भी मिटा देते हैं, क्लीन कर दिए। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है और नीचे भी वही था तो उसके बदले ये आया था, तो यहाँ भी वही चीज को डेरिवेट कर देते हैं। तो प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस माइनस 2 कॉसेक ए, और यहाँ हमारा है माइनस 2 कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए बटा कॉट स्क्वायर ए, माइनस इसमें गुना कर देते हैं तो माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए, ये हमारा आ गया। अब आइए चलिए यहाँ देखते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिख देते हैं तो आ गया हमारा माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2, इसको इससे गुना कर देते हैं तो 2 कॉट ए और माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए बटा, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर हमसे कोई कहे कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो क्या होगा -1, तो यहाँ आ गया -1 और यहाँ पहले से -1 और ये प्लस 2 कॉसेक ए हो गया। चलिए ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं, इस लाइन को मिटाते हैं ऊपर से, इसी को मिटा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए अब क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए और इसको आगे लिख लेते हैं प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और इसको लिख लेते हैं माइनस, यहाँ देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा कॉसेक ए, और यहाँ देखिए माइनस और ये भी माइनस, और क्या कॉमन लिए हैं, माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस कॉट ए, यही ना बचेगा बटा नीचे क्या हो जाएगा माइनस 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 2, और ये तो इसको आगे लिख लेते हैं तो 2 कॉसेक ए माइनस 2, यही ना हो गया। अब आइए अब हम क्या करते हैं कि इसमें से कॉसेक ए को कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉसेक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 कॉसेक ए और यहाँ बचेगा प्लस कॉट ए, और यहाँ है -2 इंटू कॉसेक ए
प्लस कॉट ए बटा क्या नीचे है 2 कोसेक ए माइनस 2। अब यहाँ देखिएगा एक स्टेप यहाँ है और एक स्टेप यहाँ है, दोनों में कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, तो क्या ले लेते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 2 कोसेक ए, तो यहाँ 2 कोसेक ए और यहाँ बचा क्या सिर्फ -2 बटा 2 कोसेक ए -2। अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट गया, हमारा क्या आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए प्रश्न 6 जो है वो देखते हैं LHS और RHS। तो LHS इसका आसान दिखाई दे रहा है, तो LHS को हम ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये हर परिमेयकरण यहाँ हम करेंगे। ऊपर 1 प्लस साइन ए दिखाई दे रहा है, नीचे 1 माइनस साइन ए, तो हर परिमेयकरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, हर परिमेयकरण करने पर। तो ये a प्लस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, तो ए 1 माइनस साइन ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं और नीचे वाले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर है तो एक जगह करके होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो 1 प्लस साइन ए बटा क्या आया 1 बटा कॉस ए। अब आइए एक बार 1 बटा कॉस ए और एक बार लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए जो होता है वो क्या होता है सेके होता है, और साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं टेन ए। देखिए तो हमारा RHS आ गया, तो RHS प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप देख रहे होंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है और नीचे है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें भी आप ऊपर वाले में देखिए तो साइन यहाँ भी है और साइन यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 और यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे से क्या करते हैं कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको क्या करना है, तो हमको लाना कितना है, तो हमको यहाँ लाना है कितना tan a लाना है। क्या लाना है tan a। तो tan a लाने के लिए आप देखिए तो हमको साइन थीटा बटा कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, इसी को हमको क्या करना है कैंसिल करना है, इसी को कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करने के लिए किसी एक साइड को किसी एक को हम क्या करते हैं तोड़ेंगे और इसको बराबर करके कटाएंगे। तो ऊपर वाले पे ही चर्चा करते हैं। तो चलिए यहाँ देखें, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये अलग हो गया और गुणा, इसको हम देखते हैं। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बटा नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आइए अब हम इसको क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। ये हमारा क्या आ गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या आ गया है tan थीटा आ गया है गुने। चलिए इसको गुना करते हैं तो 1 माइनस 2 2 एकम 2 माइनस 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 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से 1 में से 2 जा रहा है तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और गुना में क्या है यहाँ आया है tan थीटा आया है, तो यहाँ गुना में लिख दिए tan थीटा। इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो प्लस में है तो उसको आगे कर देते हैं और माइनस वाले को बाद में कर दिए। तो देखिए तो ऊपर नीचे सेम आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम इसको कट कर देंगे, तो इसको हम क्या कर दिए कटा दिए। तो 1 गुने tan थीटा, जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। इस प्रकार हमारा RHS क्या आ गया प्रूव्ड हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ।
प्रश्न 8 जो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके लिए हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। LHS ले लिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा था, हम इसको तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया। अब इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab तो यहाँ से के हो गया। अब आइए आप देख रहे होंगे कि यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो एक जगह कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर दिए, ठीक है। अब आप देखिए साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं कि नहीं, और गुना में फिर यहाँ cos ए है और यहाँ जो है 2 है। तो आप देखिए तो cos से cos से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया तो 2 गुने 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट इसके मान को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं यहाँ, तो ये 2 आ गया। अब आइए फिर यहाँ आप देखिए 2 cos a इंटू सेक ए है, तो cos ए को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1/sec ए और गुने सेक ए, तो सेक ए से सेक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो इसका भी मान कितना आया, 2 आया। तो इसका भी मान हम यहाँ लिख दिए +2। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है cosec स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचा है सेक स्क्वायर ए, यही ना बचा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, और ये 2 2 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आप देखिए तो गिनती को जोड़ दीजिए, 1 और 4 5 6 7, तो यहाँ 7 आ गया। 7 के बाद tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमारा RHS आ चुका है, तो RHS प्रूव्ड हो गया है। क्वेश्चन को आप लोग उतारते रहिएगा साथ साथ और वीडियो को साथ साथ लाइक करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए और -sin ए, यही ना है, और सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए और -cos ए, ये हो गया। अब बटा का जोड़ दिखाई दे रहा है तो बना देते हैं, sin ए और 1 माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए, गुना यहाँ भी बटा का जोड़ है cos ए और 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है, बटा sin ए गुने 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर ए बटा cos ए। यहाँ cos ए से एक cos ए कैंसिल हो गया और sin ए से एक sin ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, cos ए इंटू sin ए, ये हमारा LHS हो गया। LHS कितना है, cos ए इंटू sin ए। अब आगे बढ़ते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS में tan ए को लिख सकते हैं sin ए बटा cos ए और cot ए को लिख सकते हैं cos ए बटा sin ए। चलिए इसका भी नीचे वाले का हम क्या निकाल देते हैं, जोड़ निकाल देते हैं। तो cos ए और sin ए ये क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, LCM आ जाएगा cos ए इंटू sin ए। और यहाँ देखिए cos ए से cos ए कैंसिल, तो sin ए sin स्क्वायर ए प्लस sin ए से sin ए कैंसिल, तो cos इंटू cos, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमारा क्या है, 1/1 sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर के बदले 1 लिख दिए हैं, और नीचे आ गया cos ए इंटू साइन ए। जब इसको उलट देंगे तो ये भागा में यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद जब उल्टेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos ए इंटू साइन ए। इस प्रकार हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, और ये प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 के अंतिम प्रश्न के तरफ। इसमें आपको 3 दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं LHS, इसको कहते हैं MHS। MHS यानी कि मिडिल हैंड साइड,
और ये हो जाएगा RHS। तो LHS को बराबर करना है RHS को और MHS को भी बराबर करना है RHS से। तो सबसे आगे हम LHS ले लेते हैं। तो LHS जो है हमारा 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + cot स्क्वायर A है, यही ना है। चलिए 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर A होता है, तो यहाँ sec स्क्वायर A बटा 1 + cot स्क्वायर A क्या होता है, cosec स्क्वायर A होता है, तो cosec स्क्वायर A। अब देखिए sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर A और cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर A। तो ये हमारा क्या आ गया, भाग आ गया 1 बटा cos स्क्वायर A भागा 1 बटा sin स्क्वायर A। तो बटा भाग बनाने के लिए क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को हम गुना में बदल देते हैं, तो ये गुना और उसके बाद जो होता है उसको क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो उलट दिए तो ये sin स्क्वायर A आ गया। अब इसको हम गुना कर देते हैं, तो sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A और फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर A होता है। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। फिर बढ़ते हैं अगले में, यहाँ अब MHS को हमको किसके बराबर करना है, RHS के। तो इसे मिटा देते हैं और इसके बाद MHS को लेते हैं। MHS यानी कि मिडिल हैंड साइड। तो MHS से 1 - tan A बटा 1 - cot A का होल स्क्वायर। tan A को हम लिख सकते हैं sin A बटा cos A में और cot A को लिख सकते हैं cos A बटा sin A में। तो यहाँ देखिए इसका हम LCM निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा cos A, तो यहाँ हो जाएगा cos A माइनस sin A, ये हो गया हमारा। इसका होल स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और क्या आ जाएगा sin A माइनस cos A बटा sin A। ये हमारा LCM लेके sin A से और बटा घटाव निकाले हैं ऊपर नीचे। अब आइए यहाँ हम देखते हैं, तो ऊपर हमारा आ गया cos A माइनस sin A बटा cos A बटा cos A गुना, इसको उलट देते हैं तो क्या हो गया sin A और आ गया sin A माइनस cos A और इसका होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ cos A माइनस sin A है और यहाँ sin A माइनस cos A। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो cos A माइनस sin A ऊपर हो जाएगा गुने sin A बटा यहाँ हो जाएगा माइनस cos A गुने, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लिया है तो ये cos A प्लस और माइनस sin A, ये हमारा एक बन के आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर है। तो कैंसिल होने के बाद हमारा क्या आया sin A बटा cos A और माइनस में और होल स्क्वायर। तो जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो प्लस और sin बटा cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A हो जाएगा। तो इस प्रकार हम MHS बराबर क्या आ गया, RHS प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.4 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर को लेके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।